नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला लाल टिपारा में। आपको बता दें कि गौशाला में कुछ अद्भुत चीज़ें हमें देखने को मिली। आपको बता दें कि पराली जो जलाई जाती है ठंडों के समय में, और उस पराली को जलाने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, और वो प्रदूषण लोगों के लिए हानिकारक साबित होता है। लेकिन गौशाला में आपको बता दें कि इस पराली से यहाँ पर सोफ़ा बनाया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिली है कि इस चीज़ को जलाने के बजाय यूटिलाइज़ किया गया है, इस्तेमाल भरपूर तरीके से पराली का किया गया है और इसका सोफ़ा बनाया गया। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये बैठने के काम आएगी और पूरे तरीके से ये बिल्कुल सेफ़ रहने वाली है। हमारे साथ यहाँ पर गुरुदेव मौजूद हैं गौशाला के। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया गया और कितना खर्चा आता है और कितना ड्यूरेबल ये सोफ़ा रहने वाला है। गुरुदेव, किस तरह से बनाया गया है इसको और कितना खर्चा आया है लगभग इसमें? ये जो पराली की एक सोफ़ा बनाई गई है, मुख्य तौर पर ये गौ माता का भोजन का ग्रास है। मगर गौ माता के ग्रास के साथ में यह एक उद्योग का भी रूप ले सकती है, उस भाव से यह लगाया गया है। इससे डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, इससे सीबीजी है, इससे प्लाईवुड है, कई प्रकार के उत्पाद इससे बनाए जाते हैं और बनाए जा सकते हैं। उसके एक जीवंत उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पे पराली का सोफ़ा बनाया गया है कि लोग सस्टेनेबिलिटी की बातें बोलते हैं, मगर सतत विकास का यह भी एक स्वरूप है, वह उसको यह आदर्श गौशाला जीवंत कर रहा है। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन होता है और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है, तो उसको कहीं ना कहीं ये रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ तक डिस्पोजेबल प्लेट्स की बात जो आ रही है, तो डिस्पोजेबल प्लेट्स इसके भी बनाए जा सकते हैं और बनाए जा रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जो जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो हमारे जो पूजा और उपासना पद्धति हैं, उसमें प्रकृति संरक्षण का विशेष संदेश होता है। तो अगर हमारे पूजा स्थल पे, भागवतों में, भंडारों में अगर इसका उपयोग का संकल्प लिया जाता है, तो यह एक बड़ी पहल होगी जिसको समाज भी उससे सीखेगा और अपने जीवन में उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा। ये प्लास्टिक और अन्य मटेरियल जो कि घातक है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो ड्यूरेबिलिटी है, तो उनके कंपैरिजन में ये भी उतने ही ड्यूरेबल हैं क्या? जहाँ तक ड्यूरेबिलिटी की अगर बात की जाए, तो हमारी आवश्यकता उस कार्य को संपादित करने को लेके है। वो कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं है कि हमारे को उसको संभाल कर रखना है सदियों तक। मगर वह जो प्लास्टिक है, वह एक अभिशाप के रूप में हमारे समाज में फैल चुका है। एक त्वरित स्वार्थ पूर्ति के लिए हम बड़े संकल्प को या जो बड़ी संकल्पना है उसको अधर में डाल रहे हैं और पर्यावरण का नुकसान पहुंच रहा है। गुरुदेव, आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्वालियर की जनता को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे अपनी सस्टेनेबल लाइफ को लेकर? 2-3 चीज़ परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि जब घर से निकलें, तो हम एक कम से कम थैला घर से लेकर निकले, क्योंकि जब एक डिजिटल बड़ा मोबाइल हम 1100 से अब ये स्मार्टफोन हमारे पास में आ गया है, इतना बड़ा मोबाइल लेकर चल सकते हैं, पावर बैंक लेकर चल सकते हैं, तो छोटा सा थैला भी हम पॉकेट में रख के चल सकते हैं और वह आपके गौरव का विषय है। और ज़माना कहीं ना कहीं डिजिटल हो गया, तो इसको प्रमोशन करने की भी आवश्यकता है। आज भारतवर्ष में लगभग 68% दूध नकली है। तो दूध इतना नकली है, तो पनीर और घी कितना नकली होगा, इस विषय को आप समझ सकते हैं। और भारतवर्ष में लोग टैक्स की भी चोरी करते हैं। तो हम आहार ले रहे हैं, तो उस आहार के बदले जो धरती माता है, उसको भी हमारे को टैक्स पे करना है। तो अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं, तो धरती माता की भी सेवा हो जाए, क्योंकि गौ माता का गोबर का सदुपयोग धरती माता के रक्षण के लिए भोजन के रूप में हो पाएगा।
तो देखा आपने, हमें गुरुदेव ने बताया कि ये जो पराली वेस्ट निकलता है जिसको जलाने से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होता है, लेकिन इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया गया है, इससे सोफ़ा बनाया गया है जो कि ड्यूरेबल भी है। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ और देखते रहिए सारी लाइव अपडेट्स।